अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात चाहरुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 18 ख़ानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियाँ इस सबक को समझेंगे। गुज़िश्ता सबक मेरी तरबियत हमने इस सबक में समझा था कि किस तरह से हमारी जो तरबियत होती है इस पर हमारे बड़ों का, हमारे वालिदैन का, हमारे ख़ानदान के दीगर अफराद जैसे दादा दादी, चाचा चाची, पुप्पा पुप्पी, इसके अलावा हमारे दोस्तों, सहेलियों और हत्ता कि हमारे पड़ोसियों का भी असर पड़ता है। अब इस सबक में हम ख़ानदान और पड़ोस में जो तब्दीलियाँ होती है उसको जानेंगे। यहाँ पर आपको जो है एक तस्वीर दी गई है, ये एक नहीं सॉरी 4 तस्वीर है। इसका आपको जो है मुशाहिदा करना है और उसके बाद में जो है आपको इसमें क्या तब्दीली आपको नज़र आ रही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखेंगे हम। ये तस्वीर कौन से सन की है? सन 1950 की है। सन 1950 में देखो ये दो आपको नज़र आ रहे हैं मियाँ बीवी। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं सन 1970 में। ये जो इसमें तब्दीली किस तरह से हो रही है, ये जो मियाँ बीवी थे अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 1970 में सिर्फ आपको ये जो खातून है यही नज़र आएगी और यहाँ पर जो शख्स है वो नहीं है। तो यहाँ क्या तब्दीली हो गई और इनकी उम्र भी जो है आपको उम्र में भी तब्दीली नज़र आएगी। यहाँ ये जवान है, यहाँ पर बूढ़ी हो गई और अब इनके जो है बच्चे हो गए हैं और इनके जो है देखो पोता पाती है इस तरह से। और यहाँ पर ये शख्स अब नहीं है। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे 1990 में, सन 1990 में अब यही जो दो जो है अशख़ास नज़र आ रहे हैं, वालिदैन हैं। तो यहाँ पर देखो उनकी उम्र में भी जो इजाफ़ा हो गया। अब इनके जो ये छोटे बच्चे थे अब वो बड़े हो गए हैं। फिर थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। आज की जो तस्वीर है इसमें ये जो दोनों वालिदैन हैं ये दोनों ही मौजूद है। अब ये बूढ़े हो गए हैं और इनके ये जो दो बच्चे हैं उनमें से समझो यहाँ पर ये जो उनका लड़का है ये उनकी शादी हो गई है और यहाँ पर उनकी बीवी है और बच्चे हैं। यानी अब इस तस्वीर में क्या तब्दीली नज़र आ रही है कि ये जो दो लोग थे वो यहाँ नहीं रहे और ये जो है अब ये यहाँ पर ये जो जवान थे अब यहाँ पर ये बूढ़े हो गए। तो इस तरह से जो है ख़ानदान में जो है इस तरह से जो तब्दीली होती रहती है इसको हम जानेंगे। ख़ानदान में जो है इंसान की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। कैसे हो सकती है ख़ानदान की तादाद? ये तादाद हमेशा एक जैसी नहीं होती, कमी ज़्यादती होती है। क्यों, किस तरह से होती है? जब शादी होती है तो यहाँ पर ये जैसे ये कहीं यहाँ दोनों की शादी हो गई तो ये कहीं और से आई है, उसी तरह से हमारी अम्मी जो है कई किसी और घर से हमारे घर में आई, फिर हमारे घर में से जो है हमारी अगर फुप्पी है तो उनकी शादी हो गई तो वो किसी और के घर चली गई। इसी तरह से हमारे चाचा की शादी हो गई तो चाची आ गई, भाई की शादी हो गई तो भाभी आ गई। इस तरह से जो है ख़ानदान के अफराद में तब्दीली हो गई। उसके अलावा जो है कोई किसी की पैदाइश हो रही है तो वहाँ पर भी तब्दीली हो रही है, या अगर किसी की मौत हो रही है जैसे हमने इस तस्वीर में देखे कि यहाँ पर इस तस्वीर में यहाँ पर जो है यहाँ पर ये नहीं थे और आगे चलकर जो है ये दोनों ही फिर नहीं है। तो मौत की वजह से भी जो है तब्दीली ख़ानदान में तब्दीली वाक़ई होती है। नई नस्ल पैदा होती है तो ख़ानदान बढ़ता है। इसके अलावा ज़ईफ़ी यानी बूढ़े होने की वजह से जो है इंतकाल हो जाता है, बीमारी अगर कोई बीमार है या कोई हादसा हो जाए, हादसा यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उससे भी जो है अफराद की मौत होती है और फिर हमारे ख़ानदान की तादाद में कमी आती है। या उसके अलावा और दूसरी एक वजह भी ये होती है कि घर में जो है बाज़ बच्चे जो है क्या करते हैं, तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं तो उस वजह से भी घर में तब्दीली आती है, या किसी दूसरे मुल्क में भी आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, या उसी तरह से नौकरी तिजारत वगैरह के भी लिए जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर रहने लगते हैं।
और यहाँ यानी एक जगह से जो दूसरी जगह हम आके रहते हैं, यानी हमारा जो मकाम हम तब्दील करते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, नकले मकानी कहते हैं। तो शादी, पैदाइश, मौत और नकले मकानी की वजह से जो है ख़ानदान के अफराद में कमियां, ज़्यादती होती रहती हैं। समझ में आया? इस किस्म की तब्दीलियाँ जो है सिर्फ हमारे ख़ानदान में नहीं होती, ये पूरे समाज में होती है। नहीं सिर्फ हमारे घर में ही हमको ये तब्दीली नज़र नहीं आएंगी, आप आपके आस पड़ोस में देखेंगे, आपके ख़ानदान के दूसरे घरों में देखेंगे तो वहाँ भी सेम इसी तरह की जो है तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये तब्दीली हम इंसानों में देख रहे हैं, अब जानवरों और परिंदों में भी आपको ये नकले मकानी नज़र आती है। देखो यहाँ पर ग़िज़ा और मस्कन के लिए अनगिनत परिंदे जो है नकले मकानी करते हैं। क्या आसमान में अंग्रेज़ी हर्फ वी जैसी शक्ल बनाकर उड़ने वाले हंसों के ग्रुप को आपने देखा है? ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये खूबसूरत नज़र आने वाले जो है आतिशी सारस के बारे में आपने सुना है? देखो ये आतिशी सारस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये परिंदे जो है हर साल एक वक्त में जो है एक मखसूस जो उनका वक्फा होता है, वहाँ उस वक्त जो है एक जगह से वो दूसरी जगह जो है जाते हैं। कुछ परिंदे उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं, कुछ करीब के मकाम पर जाकर रहते हैं। अक्टूबर से मार्च के महीने के दरमियान जो है ये आतिशी सारस जो है वो, जिसको हम लोग फ्लेमिंगो कहते हैं, महाराष्ट्र के कई मकामात पर नज़र आते हैं। परिंदों ग्रोह बनाकर जो है उड़ते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद इंसान की तरह इनके ख़ानदान नहीं होते, ना इनके पड़ोसी होते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर उसने बोला है सामने जो दिए हुए टिकटों की जो तस्वीर है उसको देखना है। इसमें जो है समाज में होने वाली कौन सी तब्दीली जो है टिकट की हर तस्वीर पर जाहिर हो रही है। ख़ानदान का कोई इंसान किसी वजह से घर से दूर जाने पर हमसे ख़त, टेलीफोन और अब इंटरनेट के ज़रिए रब्त में रहते हैं। ख़बर रसानी के इन जदीद तरीक़ों से दुनिया करीब तर आ गई। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे ये टिकट्स। अब यहाँ पर इसमें तरक्की किस तरह से नज़र आ रही है। पहले जो है जब ईजाद इतनी यानी टेलीफोन, इंटरनेट की ईजाद नहीं थी तो हम लोग ख़त के ज़रिए जो है एक दूसरे से, दूर दराज के मकाम पर रहने वाले हमारे रिश्तेदारों से जो है खतूत के ज़रिए बातचीत करते थे। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक नज़र आया प्रिंटिंग। बाद में फिर जो है ये इस तरह से टेलीफोन आ गया तो फिर हम टेलीफोन पे एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। उस वक्त ये टेलीफोन इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही महंगा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे से जो है इंसानों ने तरक्की की तो उसके बाद में जो है फिर इंटरनेट आ गया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन आए। मोबाइल फ़ोन पे भी जो है अब बात करना बहुत ही आसान हो गया। अब इंटरनेट के ज़रिए तो हम यहाँ पर इंडिया में बैठकर, इंडिया के हम इस मुंबई शहर में बैठकर जो है अमेरिका, इतने कोसों दूर रहने वाले हमारे रिश्तेदारों से बातचीत तो कर ही सकते हैं, बल्कि हम उनको आमने सामने भी देख लेते हैं। तो इस तरह से ये तस्वीर से हमें जो है क्या ज़माने की तरक्की का अंदाज़ा हो रहा है। जैसे यहाँ पर एरोप्लेन आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखो रेलवे है। तो इन तस्वीर से हमें ज़माने की तरक्की का पता चल रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पुराने ज़माने से अब तक ख़ानदान की शक्ल में काफ़ी तब्दीली आ गई। ज़राअत करके ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान एक जगह था। ज़राअत के काम के लिए बहुत से लोग दरकार होते थे, इसलिए ख़ानदान के कई लोग एक ही जगह रहते थे। इन सबको मिलाकर बड़ा ख़ानदान बनता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ख़ानदान में लोगों की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे सिर्फ खेती करके जो है गुजारा करना जो है अब इंसानों के लिए मुश्किल हो गया। इस तरह इसके लिए जो है दूसरे भी काम जैसे तिजारत, व्यापार, ये सब भी इंसान करने लगा है और उसके लिए वो जो है रोज़ी की तलाश में वो एक मकाम से दूसरी जगह जो है तब्दील करता है। जहाँ उसको रोज़ी मैसर होती है वो वहाँ जाकर रहता है। तो इस तरह से भी क्या हो जाते हैं, ख़ानदान बिखर जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। जैसे आपके भी ख़ानदान में या आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ रोज़ी के लिए जो है यहाँ पर यूपी में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, या कोई भी मुल्क के किसी और, जैसे गुजरात है,
पंजाब है, ऐसे बहुत सारे लोग जो वहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बम्बई जो ऐसा शहर है, यहाँ पर हर एक को रोज़ी मैसर होती है, तो लोग जो है वो नकले मकानी करके यहाँ पर आ जाते हैं रोज़ी की तलाश में। इसके अलावा यहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं मुंबई में जो यहाँ जो है पढ़ लिख कर जो है यहाँ छोड़कर दूसरे गांव, दूसरी मुल्क में भी जाकर नौकरी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारे सऊदी अरब और दुबई वगैरह में नौकरी करते, तो इस तरह से भी जो है ख़ानदान छोटे होते जाते हैं, बिखरते जाते हैं गैर ममालिक में भी जाने की वजह से। अब आगे बढ़ेंगे हम। बदलते ख़ानदान की तरह ही पड़ोस भी बदलता है। अब वो किस तरह से बदलता है देखेंगे। आपके पड़ोस में रहने वाले किसी 3 ख़ानदान की झेल के नुकात के सामने रख के मालूमात हासिल करना है। इनका असली गांव कौन सा है, अपने गांव से इस मकाम पर कब किस तरह आए, यहाँ उन्होंने कौन कौन सी तब्दीलियाँ देखी। जैसे बहुत सारे लोग जो है, जैसे हमारे ही जैसे वालिदैन हैं जो पहले महाराष्ट्र में ही कहीं और गांव में पैदा हुए थे। हमारे ही वालिदैन वो महाराष्ट्र में जलगांव में पैदा हुए थे, लेकिन अब जो है वो नौकरी की तलाश में यहाँ आए और यहाँ पर उन्हें नौकरी मिल गई, तो अब वो यहीं पर बस गए। लेकिन हम यहीं पैदा हुए और हम यहीं रह रहे। इसी तरह से आपके भी पड़ोस में, आपके ख़ानदान में भी वो कहीं और रहते होंगे और नौकरी की तलाश में या तिजारत कारोबार की गर्ज से या तालीम हासिल करने के लिए जो है उन्होंने जो है नकले मकानी की। तो इस तरह से जो है ये तब्दीलियाँ आती है और ये नकले मकानी की वजह से हमें हमारे मुल्क में पाए जाने वाले तनों को देखने मिलता है। तनों यानी क्या, तनों यानी क्या तब्दीली जिसको कहते हैं हम। मुख्तलिफ त्यौहार, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया, और जब यहाँ पर दूसरे रियासत से लोग आके रहते हैं तो उनके त्यौहार मुख्तलिफ होते हैं, उनकी ग़िज़ाई खाने के जो तरीके अलग होते हैं, उनके रस्म रिवाज अलग होते हैं। इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कामकाज रोज़गार के लिए कुछ लोगों को बार बार नकले मकानी करना पड़ता है। गन्ना तोड़ने वाले मज़दूर या तामीर का काम करने वाले मज़दूर, ऐसे कई लोग जहां काम मिले वहां नकले मकानी करते हैं। इस तरह बार बार नकले मकानी करने वाले सरपरस्तों के लड़के लड़कियों को मकामी स्कूल में दाखिला दिया जाता है। जो लोग जो है रोज़गार की तलाश में, जैसे जो रोज़ के रोज़ जो काम करते हैं उनको जहाँ काम मिलता है, जैसे ख़ास करके जो तामीरी काम करने वाले मज़दूर, तामीरी काम यानी कि बिल्डिंग वगैरह जो बनती है, आप लोग देखते होंगे ना मज़दूर वहाँ काम करते हैं, तो उसे तामीरी काम कहते हैं। बिल्डिंग घर जो बनाते हैं, या आपको रेलवे वगैरह पे भी दिखते होंगे काम करते हुए। तो ऐसे लोग जिनको जहाँ काम मिलता है वो वहाँ पर जो है नकले मकानी करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है उनके जो बच्चे होते हैं उनको फिर जहाँ वो जाते हैं वहाँ के मकामी स्कूल में उनको दाखिला दिया जाता है। यहाँ पर तस्वीर में आप देखेंगे, यहाँ पर देखो पड़ोस में, आस पड़ोस में देखो औरतें बैठी है, बातचीत कर रही है, बच्चे साथ में खेल रहे हैं। देखो यहाँ भी बच्ची खेल रही है। ये पड़ोस का मंजर दिया है। यहाँ पर देखो बच्चा पड़ोसी से कुछ ले रहा है। यहाँ पर देखो आपस में पड़ोसी लेन देन कर रहे हैं। तो इस तस्वीर से आपको, इन तस्वीर से क्या नज़र आ रहा है? आप और आपके पड़ोसियों में किन चीज़ों का लेन देन होता है? ख़ानदान के अलावा अपने पड़ोसियों से हमारा रोज़ाना ताल्लुक़ होता है। हम एक ही माहौल में रहते हैं। हमें माहौल का कचरा, तहफ़्फ़ुज़, पानी, बिजली जैसे मसाइल हल करने के लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। ज़रूरत के वक्त हमारे रिश्तेदार हमारी मदद को आने तक पड़ोसी ही मदद के लिए आते हैं। एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस और दोस्ताना ताल्लुक़ की वजह से इज्तिमाई ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। यहाँ पर अब पड़ोसियों के मुतालिक क्या बताया है कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में पड़ोसियों के साथ जो है हमारे ताल्लुकात, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, ये देखो औरतें भी आपस में जो है शाम के वक्त बैठी है, बातचीत कर रही है। यहाँ पर देखो वो लेन देन कर रहे हैं, जो कुछ खाना बना है एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं वो।
तो ऐसा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में शक्कर नहीं होती और एकदम अर्जेंटली हमें जो है ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, पड़ोस से जाकर लाने के लिए बच्चे को कहते हैं। कुछ भी ज़रूरत हमको पड़ सकती है इस तरह से। या कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई होता नहीं है और कोई इमरजेंसी आ गई है, जैसे अगर आग लग गई कहीं पर, कुछ हो गया, या कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है, तो हमारे रिश्तेदार अगर करीब में नहीं होते हैं तो क्या हम रिश्तेदारों के आने तक का इंतज़ार करेंगे? अगर आग लग गई तो क्या हम रिश्तेदारों के आने तक का इंतज़ार करेंगे? तो पूरा जल जाएगा। तो ऐसे में हमारी मदद कौन करता है? जो हमारे सबसे करीब होते हैं, वो हमारे पड़ोसी। या अगर हमारे घर में कोई बहुत बीमार पड़ गया है, उसे अशद ज़रूरत है हॉस्पिटलाइज़ करने की, दवाखाने में लेके जाने की, तो हम अगर हमारे रिश्तेदारों के आने तक का इंतज़ार करेंगे तो हाँ जो है जो बीमार है उसकी जान को भी खतरा लाक हो सकता है। तो इसके लिए उस वक्त फौरी तौर पर जो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं वो होते हैं हमारे पड़ोसी। तो हमारे ताल्लुकात हमारे पड़ोसी के साथ मुखलिसाना होने चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपना पड़ोसी सच्चा निगहदार। ये देखो यहाँ पर है, अपना पड़ोसी सच्चा निगहदार। यानी हमें जो है, हम सबसे पहले जो है हमारे रिश्तेदारों से पहले हमारे पड़ोसी हमारे साथ होते हैं, तो हमें हमारे ताल्लुकात उनके साथ हमेशा खुशगवार रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या सीखा, एक मर्तबा उसको रिवाइज़ कर लेंगे।